तो आज हम डॉक्टर केसी सिन्हा 7 क्लास का चैप्टर नंबर 15 जो कि आंकड़ों का प्रबंधन है, जिसमें आज हम लोग बहुलक के बारे में जानेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल आर के मैं सुलेश। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर इसको कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए बहुलक बेसिकली जो हमारे पास सांख्यिकी यानी कि जो डाटा दिया हुआ रहता है उसमें जो जितना बार आता है यानी सबसे ज़्यादा बार जो आता है जितना बार आता है वो तो उसका बारंबारता कहलाता है, ठीक है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा बार आएगा वो बहुलक कहलाता है। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि औसत शब्द का प्रयोग समांतर माध्य के अलावे, हमने समांतर माध्य पढ़ा है, ठीक है। तो इसके अलावे एक और अर्थ में किया जाता है, जैसे जब यह कहा जाता है कि भारतवासियों की औसत आयु 50 वर्ष है, ठीक है। तो इसका अर्थ यही है कि अधिकतर भारतवासियों की आयु जो है वो 50 वर्ष ही है। इसी तरह जब यह कहा जाता है कि बिहार के लोगों के द्वारा प्रयुक्त जूते का औसत नंबर 7 है, तो इसका अभिप्राय यही है कि बिहार के अधिकतर लोगों के द्वारा प्रयुक्त जूते का नंबर 7 है। यानी अधिकतर मतलब ज़्यादातर जो जूते का नंबर है वो 7 ही है, ज़्यादातर यहाँ पे 50 वर्ष यानी सबसे ज़्यादा बार आया है, ठीक है, 7 ही है। ऊपर के बाकियों में औसत शब्द का प्रयोग जिस अर्थ में किया गया है उसे हम लोग बहुलक कहते हैं। बहुलक की स्थिति यानी पोजीशन संबंधित एक माध्य है जिसका मान चर के चरम मानों से प्रभावित नहीं होता है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसका परिभाषा। तो दिए हुए प्रश्नों का बहुलक प्रेक्षण का वह मान होता है जिसके बारंबारता सबसे अधिक बार आता है, अर्थात जो जितना बार आता है उसको हम लोग बारंबारता कहते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा बार आएगा अर्थात जिसके बारंबारता सबसे अधिक होती है, जो सबसे अधिक बार आता है, ठीक है, उसे हम लोग बहुलक कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में यदि 10 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक यहाँ पे 30 है, 50 है, 45 है, 50 है, सभी के यहाँ पे 10 छात्रों द्वारा विभिन्न प्रकार के अंक प्राप्त हुए हैं। तो इसमें अगर बहुलक हमको निकालना होगा तो देखेंगे 30 कितना बार आया, तो 30 एक ही बार आया। 50 कितना बार आया, 2 बार आया है, ठीक है। अब अगर देखें हम लोग 45 तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार आया है, यानी इसकी जो बारंबारता है वो 4 है। और यहाँ पे अगर 20 को देखें तो एक ही बार है, यानी सबसे ज़्यादा बारंबारता किसका है, 45 का। अर्थात सबसे ज़्यादा बार कौन आया है तो वो है 45। तो इसका बहुलक हो जाएगा 45। तो 45 हो तो इनका बहुलक हो जाएगा 45 होगा, क्योंकि प्रेक्षण मान 45 सबसे अधिक बार यहाँ 5 बार आया है, ठीक है ना। आप देख रहे हैं 5 बार आया है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसका कार्यकारी नियम। बेसिकली यहाँ पे 7 क्लास का मैथ है तो यहाँ पे बहुलक के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना, जो है जो यहीं पे है, ठीक है, मतलब इतना ही है। तो पहला हम बोला दिए हुए आंकड़ों से बारंबारता सारणी बनाने का नियम जो बता रहा है वो सबसे पहले हम लोग बारंबारता सारणी बना लेंगे, जिससे हमें पता चले कि कौन कितना बार आया है, ठीक है, ताकि हमें आसानी हो ये देखकर बताने में कि सबसे ज़्यादा बार कौन सा प्रेक्षण आया है, ठीक है, ताकि हम आसानी से बता पाए कि बहुलक क्या होगा। तो जब हम ये बारंबारता सारणी बना लेते हैं तो दिए गए आंकड़ों में अधिकतम बारंबारता वाले अर्थात जो सबसे ज़्यादा बार आता है वो प्रेक्षण मान ही बहुलक होगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल निम्नलिखित वितरण का बहुलक निकालना है। तो पहला में ये सभी आपका दिया हुआ है डाटा, तो इसको सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक बारंबारता वांटन सारणी बनाएंगे जिसमें 4 मान लिखाएगा, ये सब लिखाएगा सबसे बढ़ते क्रम या फिर घटते क्रम। जैसे ये बढ़ते क्रम में 14, 17, 18, 22, 23, 25, 28 बढ़ते क्रम में है। और इसका जो है 14 कितना बार आया है तो यहाँ पे 5 बार, तो इसका मिलान चिन्ह यहाँ पे लिखा हुआ है, इस तरीके से 5 लिखा था। आप सभी को पता है मिलान चिन्ह किस प्रकार से लिखाता है। तो 5 लिखना होगा तो 4 के 4 ऐसे पाए देकर इसे क्रॉस कर दे 5। 7 लिखना हो तो 2 और, जिस प्रकार से अगर 10 लिखना हो तो 4 खींचकर 5 और 5 5 10, यानी 5 की जब ज़रूरत होगा तो हमें ऐसे लिखना होगा। तो ये मिलान चिन्ह होता है। 17 है, ठीक है, तो 17 को हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे। टैली मार्क में अगर 17 को लिखना होगा तो यहाँ पे इस प्रकार से लिखा होगा, बट यहाँ पे आपको लिखना है 5 इस प्रकार से, 5 फिर 5 10 फिर से 5 15 और 2 17 इस प्रकार से लिखना, ठीक है। 17 है ना, 17 एक बार आया तो एक ठीक ही लिखा हुआ है ऐसे, ठीक है। 17 बार आता तो ना हम वैसे लिखता, 18 बार आता तो ऐसे लिखा, 18 3 बार आया तो 3 लिखा हुआ, 22 एक बार आया तो 1 लिखा हुआ, यहाँ पे 1 लिखा हुआ, 23 एक बार तो 1 बार, 25 एक बार तो 1 बार, 28 एक बार तो 1 बार लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा बार कौन सा आया है तो 4 बार आया है, वो कौन सा है 14। इसका मतलब इसका बहुलक जो होगा वो 14 आएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग यहाँ 4 मान 14 की बारंबारता सबसे अधिक है, अर्थात सबसे ज़्यादा बार आया है, अतः दिए गए आंकड़ों का जो बहुलक होगा वो 14
होगा। अब हम लोग सीधे अपने क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। तो 15 का हम लोग ए पहले देख चुके हैं, तो जो भी वीडियो है वो सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, प्लेलिस्ट भी होगा और साथ में टेलीग्राम का भी लिंक दिया होगा, वहाँ पे आप ज्वाइन कर ले ताकि सभी मैथ का पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर पाए। तो यहाँ पे देखिए अतिला को प्रश्न है, तो इसको छोटा सा आंसर यहाँ पे फिल करना है। तो बोल रहा है 4 मान इसका बहुलक क्या होगा। तो देखेंगे यहाँ पे, तो देखते हैं आंसर बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा बार 3 हमको दिख रहा है, सबसे ज़्यादा बार आया कितना बार आया, तो 4 बार, तो 3 इसका आंसर होगा। और इसमें अगर हम देखें दूसरा में, तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया, तो सबसे ज़्यादा बार 7 हमको दिख रहा है 3 बार, बाकी सब उससे कम बार आया है, तो बहुलक इसका 7 होगा। और उसी प्रकार से यहाँ पे देखें तो तीसरा में 4 मान इसका बहुलक याद करना है। तो इसमें अगर देखें तो इसमें 1 2 3 4 5 5 2 बार आया, 5 3 बार आया, लेकिन बाकी सब 1 को अगर देखें तो 2 बार आया, 2 को देखें तो भी 2 बार आया है, और 3 को देखें तो यहाँ पे 3 एक ही बार आया, 4 देखें तो यहाँ पे 1 2 2 बार आया, लेकिन 5 1 2 3 बार आया है। तो इसका जो बहुलक हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा इसका 5 हो जाएगा आंसर। 5 यहाँ पे लिखा हुआ है, तीसरा का हो जाएगा 5, ठीक है। और चौथा का देखें यहाँ पे, पता नहीं ये तीसरा का लिखा हुआ होगा या चौथा का, देखते हैं चौथा में कितना आंसर है। इसका तो 5 होगा, ठीक है। चौथा में इसको देखें, 1 बार 5 आया, 2 बार 5 आया, लेकिन इसका 1 बार 7 यहाँ पे 3 बार आया, 3 2 बार 9 1 बार, इसका मतलब इसका बहुलक जो होगा वो 7 होगा, यानी चौथा का जो बहुलक होगा वो 7 होगा। ये जो आंसर है वो तीसरा का है, ठीक है। पाँचवा में अगर हम लोग देखें तो विभिन्न साइज की कमीजों की मांग का सर्वेक्षण कराने पर निम्नलिखित विवरण ज्ञात करने। तो विभिन्न साइज, जैसे साइज यहाँ पे 38 साइज का यहाँ पे देखिए तो पहनने वाले व्यक्तियों की संख्या है वो 26 है, 39 साइज पहनने वाले की संख्या 39 है, 40 का 20, 41 साइज वाले 15 व्यक्ति हैं जो पहनते हैं, और ये 13 इस प्रकार से यहाँ पे है। तो अगर इसमें बोला सर्वेक्षण से प्राप्त विवरण से कमीजों का मॉडल क्या है, यहाँ पे बहुलक होगा शायद, ठीक है। और मॉडल है तो यहाँ पे हम लोग बहुलक पढ़ रहे हैं, तो बहुलक का मतलब जो सबसे ज़्यादा बार आता है, तो सबसे ज़्यादा बार यहाँ पे देख रहे हैं 39 बार ये आया, कौन 39 साइज वाले है, तो इसका बहुलक जो होंगे वो 39 होगा, तो आंसर 39 होगा, ठीक है, ठीक है ना। तो ये मॉडल साइज ज्ञात करने अर्थात बहुलक साइज ही होगा। यहाँ पे मॉडल के बारे में तो कुछ दिया हुआ नहीं है, बट इसका आंसर 39 होगा, सबसे ज़्यादा बार आया। अब हम लोग यहाँ पे लघुत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। तो यहाँ पे निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक निकालना है। तो ये लघु है अर्थात ये बड़ा में बनेगा उससे, अति लघु से। तो इसमें सबसे पहले हम चाहें तो इसको एक बारंबारता यानी बंटन सारणी बना सकते हैं। उसके बाद जैसे बारंबारता बंटन सारणी बनाने के लिए 2 कॉलम बना लेंगे, टैली मार्क जरूरी नहीं है। एक में 4 मान लिखना है, एक में बारंबारता लिखना है। 4 मान यहाँ पे 2 है, 2 के बार आया है 2 बार। उसके बाद 3 कितना बार आया है 2 बार। 5 कितना बार आया है 3 बार। इस प्रकार से बनाकर आप नीचे डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग कैसे बनाए ये देखिए, यहाँ पे पहला का यहाँ पे देख रहे हैं सबसे ज़्यादा बार 3 बार 5 आया है, ठीक है, बाकी सब इससे कम बार आया है, तो 5 होगा इसका आंसर, क्योंकि 5 की बारंबारता सबसे अधिक है। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं। दूसरा में 101 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर, 102 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर, 103 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर, 102 सेंटीमीटर। अगर अब से तो पहले ही बोल दिया क्वेश्चन में बहुलक निकालना है, तो इसमें देखिए बहुलक कौन होगा। 101 कितना बार आया है यहाँ पे 101 एक ही बार आया। 104 कितना बार है 2 बार 3 बार। और 102 कितना बार आया है 2 बार। 103 कितना बार आया है एक ही बार, यानी 104 इसका सबसे ज़्यादा बार आया है, तो इसका हो जाएगा 104, क्योंकि 104 सेंटीमीटर की बारंबारता सबसे अधिक है। तीसरा में है यहाँ पे इसका सब, इसमें देखें तो 3 1 2 3 4 बार आया, लेकिन 5 को देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 बार आया। 6 को देखें तो 1 2 3 4 बार आया, ठीक है ना। और उसी प्रकार से 7 को देखें तो 1 2, तो उस सबसे कभी इसका पर देखें तो 5 सबसे ज़्यादा बार आया है, तो इसका जो बहुलक हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 की बारंबारता सबसे अधिक है, जो कि बुक में आपका आंसर गलत है। अब 7वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 10 अंक के वर्ग जाँच में 16 विद्यार्थियों द्वारा निम्नलिखित अंक प्राप्त किए गए हैं। 16 विद्यार्थियों द्वारा यहाँ पे निम्नलिखित अंक, किसी को 0 है, किसी को 0, किसी को 2, किसी को 2, किसी को 3, किसी को 3, इसी प्रकार से है। 16 विद्यार्थी आप देख लें, यहाँ पे 16 डाटा 16 परीक्षण लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसका हम लोग बहुलक, यहाँ पे बोला अंकों का बहुलक, जैसे वहाँ पे भी बोलता साइज का बहुलक, तो मॉडल दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है अंकों का बहुलक, तो बहुलक मतलब सबसे ज़्यादा बार, यहाँ पे तो सब लगभग ये तो बढ़ते क्रम में है ही, तो इसको तो काफ़ी आसानी से हम लोग बता पाएंगे। चाहे तो आप बारंबारता बंटन सारणी बना सकते हैं और वैसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 2 2 बार, 3 3 बार, 4 एक ही बार, 5 3 बार, 6 2 बार, 7 एक बार, 8 3 5 है, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा बार आया है 3 की बारंबारता सबसे अधिक है।
अब 18 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना। तो सेम वही प्रोसेस को ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको आप बारहमांटा बंटन सारणी बना ले, जैसे कि हमने आगे वाले क्वेश्चन में भी बारहमांटा बंटन सारणी बना रखे हैं, तो उस तरीके से बना सकते, लेकिन वहाँ पे हमने यहाँ से डायरेक्ट ही बना दिए इसको। वैसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बड़ा है तो आप पहले बारहमांटा बंटन सारणी बना लें। तो यहाँ पे देखिएगा तो आप 15 होगा इसका आंसर, क्योंकि 15 सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है। आप देख भी सकते हैं, आप अच्छे से इमेजिन कर सकते हैं। तो 15 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 15 की बारहमांटा सबसे अधिक है। देखिए, और यहाँ पे टीमों के एक समूह में खेले गए फुटबॉलों के मैचों में जीतने के अंतर गोलों में निम्नलिखित है। तो ये आपका 9 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें आपका ये तो गोलों में जो भी है, समूह में खेले गए फुटबॉल मैचों में जीतने के अंतर, तो ये जीतने का अंतर 1 बार, 3 बार, 2 बार, 5 बार ये जीता गया है। तो इसको सबसे पहले यहाँ पे इस प्रकार से बना लिया। आप चाहे तो सभी क्वेश्चन को इस प्रकार से बना लिए। तो बढ़ते क्रम में सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से लिया हुआ है, 6 ही तक है। और एक कितना बार, मतलब 1 बार जीता है वो समूह में खेले फुटबॉलों के मैचों में जीतने के अंतर गोलों में। तो 1 है जो वो 1 बार जीता है, वो कितना है, तो हम देखें तो यहाँ पे 9 बार आता है। वैसे पास 2 कितना बार, ऊपर आप देख सकते हैं 14 बार, 3 कितना बार तो 7 बार, 4 कितना बार 5 बार, 5 कितना बार 3 बार, 6 कितना बार 2 बार। क्योंकि इसका बहुलक बोला तो हमें पता है जो सबसे ज़्यादा बार आएगा वही बहुलक होगा। तो सबसे ज़्यादा बार यहाँ पे 14 आता है, सबसे ज़्यादा बार मतलब 14 बार आ चुका है, वो कौन सा है, तो 2 है। इसका बहुलक होगा 2। अब यहाँ पे 10वां में अगर हम देखें तो 25 बच्चों की ऊंचाई सेंटीमीटर में नीचे दिया हुआ है। 25 बच्चा आप चाहे तो गिन भी सकते हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके ये 25 तक होगा। तो इसमें बोला सेंटीमीटर नीचे दे, उनकी लंबाई का बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, बहुलक क्या है, और यहाँ बहुलक से आप क्या समझते हैं। ये देखिए आपका भारतीय वन का मैथ में इसमें थोड़ा सा उटपटांग क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, बट इसका आंसर इस तरीके से नहीं दिया हुआ है, लेकिन पूछ दिया जाता है। तो कोई नहीं, यहाँ पे देखिए आपको बारहमांटा बंटन सारणी बनाना है। 160 कितना बार आया, तो यहाँ पे देखिए 4 बार है, आप देख सकते हैं 160। तो 160 1 बार यहाँ पे है, और 1 बार यहाँ पे 2 बार, और 3 बार, और 1 बार यहाँ पे 4 बार। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको तो ये सब आता ही होगा। 4 बार 161 को उसी प्रकार से देखना है, 1 ही बार आएगा। 162 4 बार आएगा। 103 ये तो बढ़ते क्रम में होगा या फिर घटते क्रम में होगा। ठीक है, ये 163 9 बार, 164 3 बार, 165 3 बार, 168 1 बार। हमें पता बहुलक किसको कहते हैं, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे सबसे ज़्यादा बार यहाँ पे 9 है, और 9 है वो कौन सा है, 163 सबसे ज़्यादा बार आया, तो इसका बारहमांटा जो होगा 163 सेंटीमीटर होगा। देखिए यहाँ पे चूंकि 163 की बारहमांटा सबसे अधिक है, इसीलिए बहुलक बराबर 163 इसका आंसर होगा। और इससे इस यहाँ बहुलक से हम क्या समझते हैं, बहुलक का मतलब ही होता है जो सबसे ज़्यादा बार है। इसका मतलब ये होगा यहाँ बहुलक से यह पता चलता है कि 25 बच्चों में 163 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बच्चों की संख्या अधिक है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसमें देखिए थोड़ा सा 11 है, तो x के किस मान के लिए निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 9 होगा। x का किस मान के लिए, क्योंकि यहाँ पे अगर 9 बहुलक है तो x के जगह पे भी तो 9 ही होगा। ठीक है ना, आप ऐसे भी सोच सकते हैं, 9 अगर बहुलक है तो 9 सबसे ज़्यादा बार आया होगा, तो यहाँ पे घट भी रहा होगा, तो यहाँ पे कौन सा होगा, 9 ही होगा ना, और कोई तो संख्या होगा नहीं। जैसे ये 5 की बार आया 1 बार, 8 की 1 बार 2 बार 3 बार आया। ठीक है, और यहाँ पर देखें तो 9 1 बार 2 बार 3 बार ये भी आया, 8 भी 3 बार आया, 3 यहाँ पे देखें तो 1 ही बार आया है, 9 और 7 देखें तो 1 ही बार है, 4 भी 1 ही बार आया, यानी कि यहाँ पे 8 3 बार आया है। ठीक, और 9 3 बार आया है। चूँकि यहाँ पे 8 भी 3 बार आया है और 9 भी 3 ही बार आया है, यानी दोनों का बारहमांटा सेम है। तो यहाँ पे अगर 9 बहुलक हो, इसके लिए हमें एक और 9 चाहिए, ताकि 9 4 बार हो जाए, और यानी कि 9 सबसे ज़्यादा बार हो गया, इसका मतलब 9 बहुलक हो गया। चूँकि 9 बहुलक होगा तो x का मान कितना होना चाहिए, तो 9 ही होगा ना। यहाँ पे x का मान 9 ही होगा, ताकि 9 कितना बार होगा, इसी को मिलाकर 1 2 1 ये 9 1 2 3 4 बार हो जाएगा। ठीक है, तो यानी 4 बार हो जाएगा तो 9 बहुलक होगा। तो x किस मान के लिए 9 ही होगा, x की जगह पे तो ही तो 9 बहुलक होगा। उसके जगह पे कुछ भी होगा, अगर 8 बोलेंगे तो 8 बोलेंगे, यानी कुछ भी लेंगे तो 9 बहुलक 9, यहाँ पे 9 बहुलक बोल रहा है इसलिए 9 ही होगा। चूँकि यहाँ पे देखिए चूँकि 8 और 9 की बारहमांटा 3 है, इसीलिए 9 बहुलक के लिए 9 बहुलक हो, इसके लिए x का मान 9 होगा। सेम वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है 12 में के किस मान के लिए निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 7 होगा। तो चाहे तो आप देखिए पहले वाला क्वेश्चन को भी 12 वाले जिस तरीके से क्वेश्चन बना उसी तरह से 11 वाले क्वेश्चन को भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से दिया हुआ है, तो के किस मान के लिए आपका बहुलक जो होगा वो 7 ही होगा। तो के जगह पे 7 ही होगा, तो ये तो वो उसका बहुलक 7 ही होगा। जैसे कि 7 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार ही आया। ठीक है,
तो यहाँ पे सबसे पहले बारंबारता बना हुआ है 3, सबसे पहले 5 6 7 9, इस प्रकार से बढ़ते क्रम में 3 कितना बार 4 बार, 5 कितना बार 3 बार आया, 6 2 बार आया और 7 4 बार आया, 9 1 बार आया है। तो यहाँ पे देखिए सब, यहाँ पे देखिए 4 ये भी है और ये भी है, 4 बार ये भी आया, 4 बार ये भी आया। तो चूँकि 7 अगर बहुलक हो तो एक बार और यानी 5 बार आना चाहिए, यानी सबसे ज़्यादा बार ये आएगा, इसका मतलब एक साथ आना चाहिए। तो ये यहाँ पे के जगह पे एक साथ ही लिखेंगे तो ये 7 कितना बार आ जाएगा 5 बार, मतलब 7 इसका बहुलक हो। तो बोल रहा है कि 7 बहुलक हो तो के किस मान के लिए बहुलक होगा, तो के को छोड़कर शेष 4 मानों की बारंबारता सारणी यहाँ पे बना हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ 3 और 7 की बारंबारता 4 है। आप देख रहे हैं 3 और 7 की बारंबारता 4 है, लेकिन 7 बहुलक के लिए यहाँ पर के का मान 7 होगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो के पे एंड करते हैं। चैनल पर नए तो चलो जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर देंगे। तो चलिए मिलता है आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।